एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लेसन आप याद करते हैं तो थोड़ी ही देर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन भूल चुका होता है, या फिर इतने मुश्किल क्वेश्चन हैं कि याद ही नहीं हो रहे। रट्टा मारकर देख लिया, कॉन्सेप्ट्स भी लेकर देख लिए, लेकिन कुछ भी दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। इसका रीजन ये है कि आपको लेसन याद करने का सही तरीका ही नहीं पता, आपको सही मेथड ही नहीं पता क्वेश्चंस को याद करने का। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन याद करने का साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूँ। वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, भाई मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये कर ही नहीं सकता, इस मेथड से आपने उस क्वेश्चन को याद करना है। वो चुटकियों में याद होगा, चुटकियों में याद होगा आपको वो सारा क्वेश्चन। इस 3 मिनट की वीडियो से आपको जितना ज्यादा फायदा होने वाला है ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि भाई हमने 2-3 मिनट जो हमारे थे उन्हें वेस्ट किया, तो जाती दफा वीडियो को डिसलाइक मार के जाना, वीडियो को रिपोर्ट मार के जाना। लेकिन ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी लाइफ में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आएगी ये वीडियो आपके। तो किसी भी क्वेश्चन या किसी भी लेसन को याद करने का साइंटिफिक मेथड ये है कि आपने उस लेसन को 3 स्टेप्स में याद करना है। स्टेप नंबर 1 है बाय सीइंग, देखकर याद करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई देखना क्या है, क्या देखकर याद करना है? जो भी आपका टॉपिक हुआ उस टॉपिक के रिलेटेड 3D मॉडल्स, विजुअल्स और डायग्राम्स वगैरह को देखकर याद करना है। चलो हम यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेलते हैं। जल्दी से अपने दिमाग में किसी एक मोटर बाइक के बारे में सोचो। हाँ सोच लिया? मुझे पता है कि आपको मोटर बाइक के बहुत सारे मॉडल्स और बहुत सारे वर्जन्स के बारे में पता होगा। आपने बहुत सारी मोटर बाइक्स को देखा होगा, उनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन अभी आपने जो अपने माइंड में बाइक सोची है वो आपने वो वाली बाइक सोची होगी जिसे आप अक्सर देखते हो। वो आपकी अपनी बाइक भी हो सकती है, या फिर वो बाइक जिसे आप अक्सर आता जाता देखते हो, रोड पर देखते हो या अपने इर्द गिर्द में देखते हो। अभी आपने अपने दिमाग में वो वाली बाइक ही सोची होगी। ये है पावर ऑफ विजुअल्स एंड दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। कोई भी डाटा जिसे आपने सुनकर या आपने बोलकर अपने दिमाग में सेव किया होता है, उसकी निस्बत वो डाटा जिसे आपने अपनी आंखों से देखकर दिमाग में सेव किया होता है, वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में सेव रहता है और ज्यादा टाइम तक आपको याद रहता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू, आपको आज उससे मिलाया जाता है। आप जिंदगी में पहली दफा और आखिरी दफा उससे मिलते हो। आपने सिर्फ उसे जिंदगी में एक दफा देखा है और 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको उस चिंटू की पिक्चर दिखाई जाती है या उसकी शक्ल दिखाई जाती है। आप जल्दी से पहचान जाओगे कि भाई ये तो चिंटू है, जिसे मैंने 2 साल पहले देखा था। लेकिन अगर वही आपको बताया जाए कि भाई एक लड़का है, उसका नाम है चिंटू, तो 1 साल तो क्या 1 महीने बाद ही आप चिंटू के बारे में भूल जाएंगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि चिंटू कौन था, क्योंकि आपने उसे अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। और अपने ब्रेन की इसी कैपेबिलिटी को आपने यूटिलाइज करना है और जो भी टॉपिक आप याद कर रहे हो उससे रिलेटेड 3D मॉडल्स, उससे रिलेटेड डायग्राम्स और उससे रिलेटेड विजुअल्स आपने देख लेने हैं। जैसा कि केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस के 3D मॉडल्स, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स वगैरह के 3D मॉडल्स, उसके अलावा बायोलॉजी के हमारा लीवर, ब्रेन वगैरह, इन सब के 3D मॉडल्स आपको इंटरनेट पर और यूट्यूब पर बहुत इजीली मिल जाएंगे। और अगर किसी चीज का आपको 3D मॉडल नहीं भी मिल रहा तो उससे रिलेटेड आपको एक इजी डायग्राम आपको जरूर मिल जाएगी, और डायग्राम पर देखकर कंसेप्ट लेकर अगर आप उस चीज को याद करते हो तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक वो चीज याद रहेगी और भूलेगी नहीं। तो स्टेप नंबर 2 है बाय स्पीकिंग एंड बाय लिसनिंग। अब स्पीकिंग का तो आपको पता है कि आपने बुक से देखकर क्वेश्चन के वर्ड्स को पढ़ना है और पढ़कर उसे याद करना है। असल खेल है यहाँ पर लिसनिंग का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं ये तो किसी चीज को देख ही नहीं पाते, इन्हें तो कोई चीज नजर ही नहीं आती, लेकिन फिर भी ये अक्सर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते होते हैं। लेकिन क्यों? उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो हर बात को, हर चीज को बहुत तवज्जो से सुनते हैं। इसी टेक्निक को आपने यूज करना है लेसन को याद करते टाइम। लिसनिंग का सबसे इजी तरीका तो ये है कि आप अपने दोस्त को कहो, चल भाई तू मुझे सुना, मैं तेरा सुनता हूँ। आप उसकी मिस्टेक्स निकालोगे, आपकी भी मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगी और आपको लेसन बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। लेकिन लिसनिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर सुनना। अब लेक्चर सुनकर आपने परेशान नहीं होना, ये सारे लेक्चर्स आपने सिर्फ YouTube पर सुनने हैं। किसी भी एक टॉपिक पर आपने 3-4 डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर्स को सुनना है। YouTube पर आपको सैकड़ों टीचर्स के लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। इससे एक तो आपको फायदा ये होगा कि जब आप एक ही टॉपिक को डिफरेंट वर्डिंग में सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और याद हो जाएगी। और दूसरा फायदा इससे आपको ये होगा कि हो सकता है कि दूसरा टीचर आपको कोई ऐसी बात बता दे जो आप पहले टीचर ने आपको ना बताई हो, तीसरा टीचर आपको ऐसी बात बता दे जो पहले दोनों ने ही ना बताई हो, चौथा टीचर आपको ऐसी बात बता दे जो पहले तीनों ने ही ना बताई हो। इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो लेसन आपको, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब स्टेप 3 है बाय राइटिंग, लिख कर याद करो। लिखकर याद करने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से देखकर लिखा और लिखकर वो किया, नहीं। पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, जुबानी याद करना है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन को लिखना नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे कॉलेज में 3-3 महीने टेस्ट सेशन चलाया जाता है। क्यों?
ताकि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की और लिखने की। क्योंकि जितनी दफा आप किसी क्वेश्चन को लिख कर याद करते हो उतना ही अच्छे से वो आपको याद हो जाता है और उतना ही अच्छे से वो आपके ब्रेन में सेव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप मैथ के क्वेश्चन ले सकते हो, क्योंकि ना तो उनका रट्टा लगाया जाता है और ना ही उनके कुछ विजुअल्स होते हैं। हाँ, आप उन्हें सुन जरूर सकते हो लेक्चर्स की सूरत में, और उसके अलावा आपको उन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करना होता है, तभी आप मैथ में एक्सपर्ट बनते हो। तो ये था वो साइंटिफिक मेथड किसी भी लेसन या किसी भी क्वेश्चन को याद करने का। आई होप कि आपके ये 3 या 4 मिनट जाया नहीं हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी, आपके लिए काम आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसी और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।